Instagram co-founders Kevin Systrom and Mike Krieger have resigned from Facebook, saying they plan to take some time off to, quote, explore our curiosity and creativity again. Stock closing down slightly, but well off of the low. नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम की कहानी की शुरुआत और अंत दोनों मार्क जुकरबर्ग से होती है। जब फेसबुक केवल कुछ कॉलेज कैंपसेस तक ही सीमित था, उस वक्त जुकरबर्ग ने केविन सिस्ट्रॉम नाम के व्यक्ति को जॉब ऑफर की। लेकिन दोस्तों केविन ने ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उनको लगा फेसबुक ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी और इसके बाद वो इटली चले गए जहां पर उन्होंने फोटोग्राफी सीखी। उनकी इस स्किल ने बाद में उन्हें काफी फायदा पहुंचाया और जब वो इटली से वापस लौटे तो उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया जिसका नाम था ऑडियो, जो बाद में ट्विटर बन गई। लेकिन दोस्तों केविन को ट्विटर में भी फ्यूचर नहीं दिखा और उन्होंने ट्विटर को भी छोड़ दिया। दोस्तों केविन ने बहुत कम समय में 2 बड़ी कंपनी से जुड़ने का मौका खो दिया था, लेकिन इस चीज से उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो खुद अपनी एक कंपनी बनाने वाले थे। दोस्तों उसके 1 साल बाद केविन ने एक मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम था बर्बन। बर्बन एक अच्छा ऐप नहीं था, ये ना तो अच्छा चलता था ना ही इसकी डिजाइन अच्छी थी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी केविन ने एक इन्वेस्टर को $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। ये बात जब एक दूसरे इन्वेस्टर ने सुनी तो उन्होंने भी $250,000 उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और ये बात जब पहले इन्वेस्टर ने सुनी तो उन्होंने $50,000 को बढ़ाकर $250,000 कर दिया और देखते ही देखते केविन की ब्रांड न्यू कंपनी के पास $5 लाख आ चुके थे। दोस्तों इसके बाद केविन ने कंपनी के लिए एक को फाउंडर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और बॉर्बन के शुरुआती यूजर्स में से एक माइक क्रीगर को रिक्रूट कर लिया। दोस्तों अब केविन के पास फंडिंग भी थी और बिजनेस पार्टनर भी था, लेकिन फिर भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम ये थी कि बॉर्बन ज़्यादा फेमस नहीं था और अपनी ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ऐसे समय में दोस्तों केविन ऐप के यूजर्स के पास गए और उनसे पूछा उन्हें ऐप के बारे में क्या पसंद है। उनमें से ज़्यादातर लोगों को ऐप के फीचर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका फोटो शेयरिंग एस्पेक्ट सबको पसंद आया। इसके बाद दोस्तों केविन ने ऐप के बाकी फीचर्स को हटाकर ऐप के फोटो शेयरिंग एस्पेक्ट पर फोकस करना शुरू कर दिया और एक नए नाम के साथ ऐप की ब्रांडिंग की और इस ऐप का नाम था इंस्टाग्राम। ऐप का पहला प्रोटोटाइप बनाने के बाद केविन ने इसको अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया, लेकिन दोस्तों उनकी गर्लफ्रेंड ने भी इसको यूज करने से मना कर दिया, ये बताते हुए कि इसमें उनको अपनी फोटो अच्छी नहीं दिख रही है। केविन ने उन्हें समझाया कि बाकी ऐप्स में फोटो अच्छी दिख रही है क्योंकि उन्होंने फिल्टर का यूज किया है। इस पर केविन की गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई किया कि तुमको भी अपने ऐप पर फिल्टर्स का यूज करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों फिल्टर्स ने इंस्टाग्राम की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उस समय ऐसे ऐप तो एग्जिस्ट करते थे जो फोटो एडिट करते हों, लेकिन उस समय ऐसा कोई ऐप नहीं था जो एडिटिंग के साथ साथ फोटो शेयरिंग का फीचर भी ऑफर करता हो। इसके बाद दोस्तों अगले 8 हफ्तों तक केविन और माइक ने इस ऐप पर दिन रात काम किया और 6 अक्टूबर 2010 को पब्लिक के लिए इंस्टाग्राम को लॉन्च कर दिया और लॉन्च के बाद जो हुआ दोस्तों इसका अंदाजा केविन को भी नहीं था। दोस्तों लॉन्च के पहले ही दिन इंस्टाग्राम को 25,000 यूजर्स मिल गए और 1 महीने में ये यूजर्स 1 मिलियन हो चुके थे। इतनी तेज ग्रोथ की उम्मीद केविन को भी नहीं थी और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ऐप पर भारी लोड की वजह से ऐप बार बार डाउन जा रहा था और जिस वक्त इंस्टाग्राम के 2 मिलियन यूजर्स हुए उस वक्त इंस्टाग्राम के पास सिर्फ 4 एम्प्लॉयज थे, जिसमें केविन और माइक भी शामिल थे। दोस्तों जैसे जैसे ऐप वायरल हुआ सेलिब्रिटीज ने भी इससे जुड़ना स्टार्ट कर दिया और उनके फैंस भी इस ऐप पर आने लगे। लेकिन केविन का कहना था कि सेलिब्रिटीज को अपने आप को एज रिलेटेबल प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि मार्केटिंग के लिए ऐप का यूज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों लोग इसका उल्टा कर रहे थे क्योंकि उनको इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स का प्रमोशन कर रहे थे। यानी इंस्टाग्राम का यूज करके ब्रांड्स और लोग तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन इंस्टाग्राम खुद कोई भी पैसा नहीं कमा पा रहा था। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं की क्योंकि अचानक से ट्विटर ने इंस्टाग्राम को खरीदने का ऑफर दे दिया। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही ऑफर नहीं था जो इंस्टाग्राम को मिला था, इंस्टाग्राम के पास एक दूसरा नया ऑफर आने वाला था। दोस्तों ट्विटर के ऑफर के बाद मार्क जुकरबर्ग ने केविन को इंस्टाग्राम के लिए $1 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। जुकरबर्ग ने केविन को बताया कि कैसे वो फेसबुक के रिसोर्सेज का यूज करके इंस्टाग्राम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों जुकरबर्ग जानते थे कि केविन को क्या चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये ऑफर भी दिया कि इंस्टाग्राम फेसबुक से इंडिपेंडेंट रहेगा, जिससे कि केविन इंस्टाग्राम को अपने हिसाब से चला सके। और इसके बाद दोस्तों केविन ने सबको हैरान करते हुए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया। इसके पहले दोस्तों किसी ने भी एक मोबाइल ऐप के लिए $1 बिलियन पे नहीं किए थे।
खासकर एक ऐसे ऐप के लिए जो सिर्फ 18 महीने पुराना था और जिसका कोई बिजनेस मॉडल भी नहीं था। दोस्तों ये डील 2012 में हुई थी। दोस्तों जब ये डील हुई उस समय भले ही इंस्टाग्राम कोई पैसा ना कमा रहा हो, लेकिन जुकरबर्ग को पता था इंस्टाग्राम से कैसे पैसा कमा सकते हैं। इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं, जो ऐप 2012 में कोई भी पैसा ना कमा रहा हो, उसने 2019 में $24 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया हो, जो कि फेसबुक के कुल रेवेन्यू का 30% है। दोस्तों एक तरह से फेसबुक ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को अपने ही पाले में कर लिया था। दोस्तों अभी तक ये डील केविन को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रही थी, क्योंकि इससे उनका पैसा और पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उनके लिए एक नई प्रॉब्लम आने वाली है। दोस्तों डील के कुछ सालों तक इंस्टाग्राम के यूजर्स को पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया है, और केविन को पूरी आजादी थी इंस्टाग्राम को अपने हिसाब से चलाने की। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीता जुकरबर्ग का इंस्टाग्राम पर इंटरफेरेंस बढ़ने लगा, और केविन और जुकरबर्ग के बीच विवाद तब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया जब जुकरबर्ग ने फेसबुक की तरह इंस्टाग्राम पर भी ऐड चलाने के लिए कहा। और केविन को यह आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे यूजर एक्सपीरियंस में गिरावट आएगी। और दोस्तों हुआ वही जो जुकरबर्ग चाहते थे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐड चलने लगे और केविन को ये एहसास हो गया कि वो इंस्टाग्राम पर सीईओ तो हो सकते हैं, लेकिन असली बॉस जुकरबर्ग ही है। दोस्तों इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब जुकरबर्ग को लगने लगा कि इंस्टाग्राम की वजह से फेसबुक की ग्रोथ धीमी हो रही है। ये बात अजीब इसलिए भी थी दोस्तों, क्योंकि जुकरबर्ग तो दोनों ही ऐप्स के मालिक थे, फिर भी उनको इंस्टाग्राम की ग्रोथ से दिक्कत क्यों हो रही थी? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि फेसबुक उन्होंने खुद बनाया था और इंस्टाग्राम को खरीदा। लोग फेसबुक छोड़कर इंस्टाग्राम पर ना जाएं, इसके लिए जुकरबर्ग ने कुछ ऐसे चेंजेस किए जो कि केविन को पसंद नहीं आए। जैसे कि फेसबुक पर जो इंस्टाग्राम के लिए नेविगेशन लिंक थी उसको हटा दिया, और उल्टा इंस्टाग्राम से कहा कि वो फेसबुक के लिए इंस्टाग्राम पर नेविगेशन लिंक डाले। इसके बाद केविन और जुकरबर्ग के बीच विवाद बढ़ता चला गया, और इस विवाद से परेशान होकर केविन छुट्टी पर चले गए और वो अपनी छुट्टियां एक्सटेंड करते रहे। और जब छुट्टी से लौटे तो उन्होंने इंस्टाग्राम से रिजाइन कर दिया। केविन के रिजाइन के बाद केविन के को फाउंडर माइक ने भी रिजाइन कर दिया। दोनों को फाउंडर्स की रिजाइन कर देने के बाद दोस्तों इंस्टाग्राम की नई ब्रांडिंग की गई इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक के नाम से, जो अब इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा हो चुका है। ऐप पर एड्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी गई और स्नैपचैट के स्टोरी फीचर्स की कॉपी की गई, और अब इंस्टाग्राम बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा जुकरबर्ग चलाना चाहते थे। दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक की इस इंटरनल बैटल पर केविन का एक कोट भी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें हमने चाइना के सबसे बड़े डर अंडमान निकोबार आइलैंड्स और मलक्का स्टेट के बारे में बात करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमको बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू।